दोस्तों, खाना काबा जैसे मुकद्दस जगह पर एक ऐसी शर्मनाक हरकत मर्द और औरत ने की तो अनपढ़ लोगों ने रांतन लगाना शुरू कर दिए और फिर जो अंजाम उन लोगों के साथ हुआ देखने वालों के दिल दहल कर रह गए। दोस्तों, अल्लाह ताला ने खाना काबा को इज्जत और शान के साथ बनाया है। जिन लोगों ने ऐसी मुकद्दस जगह पर बेहयाई और बेशर्मी करी है, अल्लाह ताला ने उन लोगों को इबरत का निशान बना दिया है। उन्हें ऐसी इबरतनाक सजा दी गई है कि देखने वालों के दिल दहल कर रह गए हैं। ऐसा ही एक वाकया हम आपको सुनाने जा रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि ऐसे लोगों से इबरत हासिल हो सके। दोस्तों, एक किस्सा पाकिस्तान की मशहूर टिकटॉकर जोड़ी का है जिनका हर टिकटॉक मशहूर हो जाता है, जिनकी हर टिकटॉक वीडियो वायरल हो जाती है। यही इन दोनों मियाँ बीवी का जरिया बहुत बड़ा सबक बन चुका था। वो इन पैसों को मुख्तलिफ पार्टियों में उड़ाते थे और उनके बाज तौर पर निकल जाते थे। जैसे जैसे वो टिकटॉक पर शोहरत पा रहे थे वैसे वैसे उनके फैशन और बायो भी बढ़ते जा रही थी, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि ये भावी उन्हें किस मुकाम पर ले जाएगी कि वो दुनिया के लिए इबरत का निशान बन जाएंगे। दोस्तों, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि अबू मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो पुराने पाक में से बातें लोगों को मिली हैं कि उनमें से एक है कि जब तुम्हें बेहयाई हो जाए तो तुम कुछ भी करो। उस खातून का कहना ऐसा था कि मेरी मर्जी। शोहरत में वो इस कदर अंधी हो चुकी थी, वो अच्छे बुरे की तमीज ही भूल गई थी। उसके टिकटॉक पर पहनने वाले लिबास आहिस्ता आहिस्ता तंग और चुस्त होने लगे थे। उसके शौहर को भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उनकी बीवी इन बेहयाई के कामों में इतनी आगे बढ़ चुकी है। उसे तो सिर्फ पैसा नजर आ रहा था जो उसकी बीवी कमा रही थी। उन्हीं दिनों उन टिकटॉकरों के दिलों में खाना काबा जाने का दिल में वसवसा आया कि वहां पर बनाई जाने वाली वीडियोस पर अच्छे व्यूज आ जाएंगे। ये सुनकर वो औरत का दिमाग घूम गया था। उसने फौरन अपने शौहर से वीजा लगवाया और सऊदी अरब चली गई। उसने सऊदी अरब जाने से पहले भी अपनी वीडियोस अपलोड की थी। वहां पहुंचकर खाना काबा भी उम्रे के लिए आने वाले दो मियाँ बीवी ने तो बेशर्मी का पाठ खोल कर रख दिया था। उनके साथ उनका एक छोटा सा 1 साल का बेटा भी था। खाना काबा में इंसान को सिर्फ अल्लाह की इबादत के लिए जाना चाहिए, लेकिन अक्सर देखा जाता है कि लोग वहां पर तस्वीर बनाते हैं, अपनी मूवीज पर तवज्जो देते हैं, 11 जारत पर अपनी वीडियोस और तस्वीर बनाते हैं। उनका मकसद सिर्फ शायद यादगार के तौर पर उन तस्वीरों को अपने पास रखना होता है। लेकिन हमारे मुसलमान लोगों में कुछ ऐसे भी हैं जो टिकटॉक के बहुत शौकीन हैं। उन मियाँ बीवी का भी शुमार ऐसे ही लोगों में था। हर मौके पर वो हर जगह अपनी वीडियोस अपलोड करते नजर आ रहे थे और वीडियो की वजह से कमाए हुए पैसों से कई जगहों पर घूम फिर चुके थे। इस बार उन्होंने उम्रे का इरादा किया और खाना काबा में आ गए, लेकिन उनकी कुछ ऐसी हरकतें थी जिन्हें देखकर वहां के लोग जो थे उन्हें नापसंद निगाहों से देख रहे थे। बस बात सिर्फ यहीं तक नहीं थी। दोस्तों, उन दोनों मियाँ बीवी ने जो शर्मनाक हरकत की थी कि वहां पर मौजूद लोगों की तौबा करवा दी। खाना काबा में आते ही औरत ने अपने सर से काले रंग की चादर उतारी और सफेद दुपट्टे से अपना सर अच्छे तरीके से लपेटा और खाना काबा के पास खड़ी होकर उसने अपनी वीडियो बनानी शुरू कर दी। मोबाइल के कैमरे के सामने कहने लगी कि हम इस टाइम खाना काबा पहुंचे हैं और आते ही मैं आपके सामने अपनी वीडियो बना रही हूं। आप यहां से मुनाजिर देख सकते हैं और आप यहां पर लोगों का रश देख सकते हैं। फिर वो कहने लगी कि मेरे चाहने वालों के लिए ये मेरी पहली वीडियो है और मैं जब तक खाना काबा में हूं आपको ऐसे ही वीडियोस भेजती रहूंगी। ये कहकर उसने अपने शौहर के साथ खड़े होकर बाहों में बाहें डालकर वीडियो बनाई और उसके बाद कैमरा बंद कर दिया। उस औरत को खाना काबा के मुकद्दस होने का एहतराम था ही नहीं। उसे अंदाजा नहीं था कि वो किस जगह पर मौजूद है और वो क्या हरकतें कर रही है। अगर हम दुनिया के बाद को देखें तो जो जितना अमीर या बादशाह होता है उनसे मिलने के लिए भी इंसान बड़े आराम से मिलता है ताकि उनकी कोई भी बात उस बादशाह को बुरी न लग जाए। खाना काबा तो एक बहुत ही मुकद्दस जगह है और काबिलियत जगह है, अल्लाह का घर है और हमें इस बात पर एहतराम करना चाहिए। जरूरी यह है कि जब भी अल्लाह पाक किसी को अपने घर बुलाता है तो वो सिर्फ खाली अल्लाह की इबादत की नीयत से हमें वहां जाना चाहिए, न कि हमें वहां पर अपनी तस्वीरें या मूवीज बनानी चाहिए।
लेकिन उस खातून का मकसद सिर्फ अपनी वीडियोस अपलोड करना था और ज्यादा से ज्यादा अपने फॉलोअर्स की तारीफें पाना था। उम्रे के लिए आए टिकटॉकर बहुत मशहूर थे। अगर कोई उन्हें देखकर उनके पास आता था तो उनके साथ मिलकर भी वो टिकटॉक बनाने लगते थे। काबा शरीफ का एहतराम ना ही इबादत में, उन्हें सिर्फ इस चीज से परवाह थी कि उन्हें कितने फॉलोअर्स देख रहे हैं और कितने कमेंट्स आ रहे हैं और इस वजह से वो कितने पैसे कमा रहे हैं। दिखावे की इबादत और ये दिखावे के तवाफ, जैसे जैसे वो दोनों मियाँ बीवी तवाफ कर रहे थे, साथ ही साथ अपनी वीडियोस भी बना रहे थे और अपने ऑडियंस से बात भी कर रहे थे जैसे वो कोई मुकाम पर हों और वो लोग जैसे किसी दूसरों को भी मौकामा दिख रहा हो और किसी को उसके बारे में कोई जरूरी बात बता रहे हों। उनकी ये हरकतें देखकर कुछ लोगों ने उन्हें नापसंद भी किया था और एतराज भी किया था। एक बुजुर्ग खातून ने तो उस खातून से कह दिया कि आप ये क्या कर रही हैं? अगर अल्लाह ने आपको अपने घर के लिए चुना है तो आप सिर्फ उसी की इबादत करें। 3-4 दिन से मैं आपको नोट कर रही हूं कि आप जब भी यहां आती हैं तो सिर्फ अपनी वीडियो ही बनाने में लग जाती हैं, कभी लोगों के साथ तो कभी अपने शौहर के साथ। खाना काबा में आना या खुशनसीबी की बात है, इसलिए आप जितने भी वक्त यहाँ पर आए हैं कोशिश करें कि आप अल्लाह की इबादत करें। हम आम हालात में तो इतनी इबादत नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब इंसान खाना काबा में आता है तो सिर्फ उसकी कोशिश यही होती है कि वो ज्यादा से ज्यादा उम्रा करें, तबाब करें, तवाफ करें, अपने रब के हुजूर सजदे करें, नवाफिल पढ़ें, इबादत करें, रो रो कर दुआएं मांगे और अपने गुनाहों की माफी मांगे। उस खातून को ये बातें बड़ी नागवार गुजरी थी। वो कहने लगी, तुम होती कौन हो मेरे साथ इस लहजे में बात करने वाली? तुम जानती हो मैं कौन हूं? पूरी दुनिया मेरी दीवानी है, पूरी दुनिया में मेरी शोहरत है। एक आम सी टिकटॉकर होते हुए भी उसे अपने आप पर इतना गुरूर था। वो किसी को अपने बराबर नहीं समझती थी, जैसे वो कोई मिस वर्ल्ड है और बाकी के लोग गिरे पड़े हैं। एक हुस्न का नशा था जो लोगों को दिखा रही थी और शोहरत पा रही थी, और दूसरा दौलत का नशा जो वो इस टिकटॉक जैसे खुराफात से कमा रही थी। इसकी टिकटॉक वीडियोस दूसरे मुल्क में भी बहुत ही ज्यादा देखी जाती थी। उसने अपने शौहर के साथ में गलत किस्म की वीडियोस सबके सामने बनाना शुरू कर दी थी। वो लोग जो चाहे उसका कर सकते थे, उसे कुछ नहीं कह। इस वक्त आसमान पर अचानक चीलें जमा होना शुरू हो गईं और उन चीलों के साइज बढ़ रहे थे और उन चीलों की गिनती बढ़ रही थी। उन चीलों ने उन दोनों मियाँ बीवी पर हमला कर दिया था और जहां जहां वो चीलें चोंच मारती थी वो उनके गोश्त तक को नोच लेती थी। वो दोनों बिलबिलाने लगे, मदद के लिए पुकारने लगे, लेकिन चीलों के अचानक हमले को देखकर बाकी के लोग भी पीछे हट गए। किसी की इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो उन दोनों मियाँ बीवी को जाकर बचा सकें। 15 मिनट तक उन दोनों मियाँ बीवी पर चीलें हमला करती रहीं और उन चीलों के पुकार गूंजती रही। इसके बाद वो उड़कर वापस आसमान की ओर जाने लगी और वो दोनों मियाँ बीवी वहीं पर बेहोश हो चुके थे। वहां पर मौजूद लोग उन्हें ढूंढने लगे और डॉक्टर के पास ले गए। उस टिकटॉकर खातून का पूरा चेहरा बिगड़ चुका था, जिस पर उसे बड़ा घमंड था। डॉक्टर के इलाज के बावजूद भी उन्हें तकलीफ में कोई भी कमी महसूस नहीं हो रही थी और ना ही उनके जख्मों से खून आना बंद हो रहा था। और वो लोग इसी हालत में तड़पते हुए पाकिस्तान पहुंचे थे और अपने मुंह से अपनी आप बीती और उसकी वजह भी बताई और ये भी कहा कि खुद पर अपनी भाभी से अल्लाह के आज़ाब को दावत ना करें, वरना आपका भी उन जैसा अंजाम हो सकता है। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईमान बहुत चाहते हैं। नबी अकरम ने इसका जिक्र किया है, जो अखलाक ए हुस्ना ईमान के लिए उनके अंतर हैं या भी होती है और हाय हाय की मान का असर चश्मा है। जब इंसान अपने गुनाहों पर, अपने वजूद पर फिक्र करता है तो उसे अल्लाह पर ईमान लाना पड़ता है। अगर इंसान इन नेमतों और एहसान के साथ जो अल्लाह ने उस पर फरमाए हैं अल्लाह की जात पर ईमान नहीं लाता है तो ये उसकी बहुत बड़ी बेहयाई है और इन एहसान के पैसे नजर अल्लाह पर ईमान लाया हया का नतीजा है, यानी है या पहले ही ईमान का सबक बनी, ईमान लाने के बाद भी ईमान की मजबूती का जरिया साबित हुई। अल्लाह ताला हमें और हमारी नस्लों को इस टिकटॉक जैसी बुराई की चीजों से महफूज फरमाए, आमीन।
सुम्मा आमीन।